हेलो एंड वेलकम टू अर्जुन एजुकेशन। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे यूनिट 21 ऑफ मर्फीज़ इंग्लिश ग्रामर, जिसमें हम विल शेल इसका फर्स्ट पार्ट डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं यूनिट 21 विल शेल। तो यहाँ पे सबसे पहले ए जो सेक्शन है उसमें हमें ये बताया गया है कि वी यूज़ आई विल और उसकी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म जो है आई अपोस्ट्रोफी डबल एल आइल। हम स्पोकन में जनरली आइल यूज़ करते हैं, आई विल रिटन में यूज़ होता है। जब भी हमने अभी अभी कुछ डिसाइड किया होता है कि हम ये करेंगे तो हम आई विल या आइल लगाते हैं। When we say I'll do something, इसका मतलब है कि हम अपना कोई डिसीजन बता रहे हैं जो हमने अभी अभी लिया है। यहाँ पे बहुत सारी एग्जांपल्स दी हुई हैं। ओ आई हैव लेफ्ट द डोर ओपन, आई विल गो एंड शट इट, कि मैंने दरवाज़ा खुला छोड़ दिया, मैं जाता हूँ और बंद कर देता हूँ। यानी कि अभी अभी दरवाज़ा बंद करने का डिसीजन लिया गया है। व्हाट वुड यू लाइक टू ड्रिंक, आप क्या लेना पसंद करेंगे? आई विल हैव एन ऑरेंज जूस प्लीज़। तो जैसे ही उनसे पूछा गया तो उन्होंने जवाब दिया मैं ऑरेंज जूस लूँगी। तो ये जस्ट शी हैज़ डिसाइडेड। डिड यू फ़ोन लूसी, क्या तुमने लूसी को फ़ोन किया? ओ नो आई फॉरगॉट, आई विल फ़ोन हर नाउ, मैं अभी फ़ोन करती हूँ। तो इन सारे सेंटेंसेस में अभी अभी डिसीजन लिया गया। बोलने से जस्ट पहले जो डिसीजन लिया जाता है उसको हम विल शेल में बताते हैं। तो उसके लिए प्रेजेंट सिंपल नहीं लगता। जैसे आई विल गो एंड शट द डोर ही लगेगा यहाँ पे, ऐसा नहीं लगेगा आई गो एंड शट, बिल्कुल भी नहीं लगेगा। हम कभी कभी ऐसा भी यूज़ करते हैं आई थिंक आइल या आई डोंट थिंक आइल। यहाँ पे एग्जांपल्स दे रखी हैं। आई फील अ बिट हंग्री, आई थिंक आई विल हैव समथिंग टू ईट, मुझे लगता है मुझे कुछ खाना चाहिए। आई विल हैव, आई थिंक आई विल और आई डोंट थिंक आई विल। आई डोंट थिंक आई विल गो आउट टुनाइट, आई एम टू टायर्ड। तो ये इस तरह के एग्जाम्पल है जब हम आई थिंक आई विल या आई डोंट थिंक आई विल लगाते हैं। इन स्पोकन इंग्लिश द नेगेटिव ऑफ विल इज़ यूजली वोंट या फिर विल नॉट। वोंट स्पोकन में हम यूज़ करते हैं जिसको हम विल नॉट लिखते हैं। एग्जाम्पल है इसकी, आई कैन सी यू आर बिजी सो आई वोंट टेक लॉन्ग या आई वोंट स्टे लॉन्ग, कि मुझे नज़र आ रहा है कि तुम बहुत बिजी हो इसलिए मैं ज़्यादा देर नहीं रुकूंगी। तो ये हम स्पोकन में ज़्यादातर वोंट यूज़ करते हैं। बी में डू नॉट यूज़ विल टू टॉक अबाउट वट यू डिसाइडेड बिफोर। अगर हमने कोई एक्शन कोई काम पहले से डिसाइड कर रखा है उसके लिए हम कभी भी विल का यूज़ नहीं करते हैं। हमने पिछले 19-20th यूनिट में यही पढ़ा है। आई एम गोइंग ऑन हॉलीडे नेक्स्ट सैटरडे, यानी कि ये पहले से डिसाइडेड है कि हम सैटरडे को हॉलीडे पे जा रहे हैं, तो इसके लिए आई एम गोइंग लगेगा, आई विल गो नहीं लगेगा। एक और एग्जाम्पल है आर यू वर्किंग टुमारो, तो ये फ्यूचर के बारे में पूछ रही है। आर यू वर्किंग टुमारो, क्या तुम कल काम कर रहे हो, यानी कि ये पहले से डिसाइडेड होगा कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो इसके लिए हम प्रेजेंट टेंसेस का यूज़ करेंगे, विल नहीं लगाएंगे। सी पे चलते हैं। वी ऑफन यूज़ विल इन दीज सिचुएशंस। यहाँ पे कुछ सिचुएशंस दे रखी हैं। पहली सिचुएशन है ऑफरिंग टू डू समथिंग। अगर हम किसी को कुछ करने को ऑफर करते हैं तो हम विल लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दैट बैग लुक्स हैवी, आई विल हेल्प यू विद इट, कि बैग ऐसा लग रहा है कि बहुत भारी है, क्या मैं आपकी हेल्प कर दूँ उसको उठाने में। तो यहाँ पे हम ऑफ़र कर रहे हैं खुद को। अग्रीइंग टू डू समथिंग, जब हम कोई चीज़ करने को मान जाते हैं। एक एग्जाम्पल कॉन्वर्सेशन दी है कि किसी से पूछा जा रहा है कैन यू गिव टिम दिस बुक, क्या तुम टिम को ये किताब दे दोगे, दे सकते हो, सॉरी। श्योर, I'll give it to him when I see him this afternoon, मैं उसे दे दूँगा जब भी मैं उसे आज शाम को देखूँगा। तो यहाँ पे वो हमारी बात को, जो बी है वो ए की बात को मान रहा है, एग्री कर रहा है जो उसे कहा जा रहा है, इसलिए उसने विल लगाया यहाँ पे। अगली सिचुएशन है प्रॉमिसिंग टू डू समथिंग। जब हम प्रॉमिस करते हैं कि हम ऐसा करेंगे या हम प्रॉमिस करते हैं कि हम ऐसा नहीं करेंगे, उसके लिए भी हम विल लगाते हैं। एक एग्जाम्पल यहाँ पे दी है, थैंक्स फॉर लैंडिंग मी द मनी, आई विल पे यू बैक ऑन फ्राइडे, कि मैं तुम्हारी मनी फ्राइडे तक वापस कर दूँगी। तो ये एक तरह का प्रॉमिस है, तो यहाँ पे विल लगा है। एक और एग्जाम्पल है, आई वॉन्ट टेल एनीबडी व्हाट हैपेंड, आई प्रॉमिस, कि प्रॉमिस कर रही है कि वो नहीं बताएगी
जो भी हुआ किसी को भी नहीं बताएगी, सीक्रेट शेयर नहीं करेगी, इस चीज़ का प्रॉमिस है। एक और सिचुएशन दे रखी है, आस्किंग समबडी टू डू समथिंग। जब हम किसी से कुछ करने को कहते हैं तो हम विल यू क्वेश्चन की फॉर्म में इसे बोलेंगे। विल यू प्लीज़ टर्न द म्यूज़िक डाउन, आई एम ट्राइंग टू कॉन्सेंट्रेट। तो क्या आप प्लीज़ म्यूज़िक का वॉल्यूम कम करेंगे, हम कुछ कर रहे हैं, कॉन्सेंट्रेट या पढ़ाई या कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे विल यू और क्वेश्चन मार्क है बाद में, तो इस तरह के सिचुएशन के लिए भी हम विल लगाते हैं। यू कैन यूज़ वोंट टू से दैट समबडी रिफ्यूजेस टू डू समथिंग। अगर कोई बंदा किसी काम करने को मना कर देता है तो उस सिचुएशन में भी हम वोंट या विल नॉट लगाएंगे। कैसे? एग्जाम्पल है, आई हैव ट्राइड टू गिव हर एडवाइस बट शी वोंट लिसन। तो वो कह रहा है कि मैंने उसे एडवाइस देने की कोशिश की बट शी वोंट लिसन। तो ये देखिए प्रेजेंट में हैव हमने लगा रखा है, लेकिन जब उसने रिफ्यूज़ कर दिया, मना कर दिया काम करने को, तो हमने वोंट लगा दिया वहाँ पे। वो सुन नहीं रही है, मतलब इसका प्रेजेंट ही है, लेकिन जो एक्सप्रेशन है वो फ्यूचर का है, विल लगा हुआ है। द कार वोंट स्टार्ट, मतलब कार रिफ्यूज़ेस टू स्टार्ट, कार स्टार्ट नहीं हो रही है, तो ये भी प्रेजेंट में हम बताना चाह रहे हैं, लेकिन यहाँ पे विल नॉट या वोंट लगेगा, तो सिर्फ वोंट ही लगता है, यहाँ पे विल नॉट नहीं लगता। डी में चलते हैं। यहाँ पे शेल आई और शेल वी कैसे यूज़ करते हैं? शेल इज़ यूज मोस्टली इन द क्वेश्चंस। शेल को हम क्वेश्चंस में यूज़ करते हैं, शेल आई, शेल वी। तो कैसे यूज़ करते हैं? वी यूज़ शेल आई और शेल वी टू आस्क somebody's opinion, especially in offers और suggestions। जब हम किसी का ओपिनियन पूछते हैं, कोई ऑफ़र है या कोई सजेशन है उसमें, तो हम शेल आई लगाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, शेल आई ओपन द विंडो। यहाँ पे मैं पूछ रही हूँ, शेल आई ओपन द विंडो, यानी कि डू यू वॉन्ट मी टू ओपन द विंडो, तुम चाहते हो कि मैं विंडो खोल दूँ, तो शेल आई लगाया है। आई हैव गॉट नो मनी, व्हाट शैल आई डू, मेरे पास तो पैसे नहीं है, तो अब मैं क्या करूँ? तो ये एक तरह की सजेशन मांगी जा रही है, अब मैं क्या करूँ, व्हाट शैल आई डू। एक और एग्जाम्पल है, शैल वी गो, जस्ट अ मिनट, आई एम नॉट रेडी येट। कि शैल वी गो का मतलब क्या है? हम पूछ रहे हैं कि हम जाएं, तो आगे से जवाब मिलता है रुकिए, अभी मैं तैयार नहीं हूँ। वेयर शैल वी हैव लंच, हम लंच कहाँ पे करेंगे? तो जवाब है लेट्स गो टू मरीनोज़। मीन्स ये सारी सिचुएशंस में हमने कोई क्वेश्चन ऑफर या सजेशन की फॉर्म में पूछा है। तो लास्ट में कंपेयर शेल आई एंड विल यू, हम इन दोनों को कंपेयर करके देख सकते हैं कि शेल आई और विल यू एक्सप्रेशन में कितना फ़र्क है। शेल आई शट द डोर, इसका मतलब है डू यू वॉन्ट मी टू शट द डोर, क्या तुम चाहते हो कि मैं खिड़की बंद कर दूँ? शेल आई शट द डोर क्वेश्चन है। एक और एग्जाम्पल में, विल यू शट द डोर, विल यू शट द डोर, कि मैं चाहती हूँ कि आप दरवाज़ा बंद कर दें। तो देखिए दोनों का फ़र्क, एक में हम पूछ रहे हैं, एक में हम कह रहे हैं कि ये काम कर दिए। तो यहाँ पे हमारा यूनिट नंबर 21 ख़त्म होता है। आगे एक्सरसाइजेज हैं, इसके बेसिस पे बहुत इजी एक्सरसाइजेज हैं। और जो 21.1 एक्सरसाइज है जिसमें आइल प्लस अ सूटेबल वर्ब लगाना है, वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। 21.3 भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, जहाँ पे भी 2 ऑप्शंस दी जाती हैं एग्जामिनेशन में, इस तरह की जो सवाल हैं वो बहुत पूछे जाते हैं। तो प्लीज़ इन पे ज़रा ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कीजिए और इनको ध्यान से कीजिए। और इन केस ऑफ एनी डिफ़िकल्टी, इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम, अगर आपको कुछ समझ नहीं आता, दिक्कत है, तो प्लीज़ हमें कमेंट कीजिए। मैं इस एक्सरसाइजेस की जो कीज़ हैं वो इसी वीडियो में पोस्ट कर दूँगी। तो फिर भी अगर आपको किसी भी चीज़ की कोई प्रॉब्लम है तो हमें पूछ सकते हैं, हम आपकी क्वेरीज़ को ज़रूर हल करेंगे। तो ये था यूनिट नंबर 21। आप हमें ज़रूर बताइए कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ स्टे विद अस। थैंक यू।